एक जमाने में एक बहुत ही रंगीन और शोर मचाने वाले परिंदों का झुंड रहता था। ये परिंदे इतने अजीब और गरीब थे कि उनकी हरकतें देखकर अच्छे खासे संजीदा इंसान की भी हंसी निकल जाए। इनमें सबसे नुमाया थे मिट्ठू मियाँ, जो एक मोटे ताजे तोते थे और हर वक्त अपनी चोंच में कोई न कोई मीठा फल दबाए रखते थे। उनके साथ थी चिड़िया रानी, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही तेज तर्रार चिड़िया, जिन्हें हर चीज में अपनी मर्जी चलाने की आदत थी। और फिर थे काका कौवा, जो हमेशा किसी नई शरारत की तलाश में रहते थे। एक दिन मिट्ठू मियाँ एक रस भरा आम चोंच में दबाए एक शाख पर बैठे मजे ले रहे थे। चिड़िया रानी करीब ही एक फूल पर बैठी अपनी चोंच से परों को संवार रही थी। काका कौवा एक ऊंची शाख पर बैठे दोनों को देख रहा था। काका कौवा के दिमाग में अचानक एक शरारत सूझी। उसने आहिस्ता से उड़ान भरी और मिट्ठू मियाँ के बिल्कुल पीछे जा पहुंचा। फिर इसने जोर से एकाई काई की आवाज निकाली। मिट्ठू मियाँ, जो आम के मजे में खोए हुए थे, अचानक इस जोरदार आवाज से घबरा गए। उनके मुंह से आम छूटा और धड़ाम से नीचे गिर गया। चिड़िया रानी ये देखकर अपनी हंसी न रोक सकी। वो फूल से उड़कर एक करीबी पत्ते पर बैठ गई और हंस हंस कर लूट-पोट होने लगी। मिट्ठू मियाँ ने गुस्से से काका कौवा की तरफ देखा। ये क्या बदतमीजी है काका, मेरा आम गिरा दिया। काका कौवा ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं तो बस अपनी सुरीली आवाज का मुजाहिरा कर रहा था। क्या आपको पसंद नहीं आई? चिड़िया रानी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सुरीली आवाज? काका, वो तो किसी टूटे हुए ढोल की तरह थी। काका कौवा ने चिड़िया रानी को घूरा, तुम खामोश रहो छोटी सी, तुम तो हर वक्त अपनी चोंच चलाती रहती हो। इतने में एक और परिंदा, हदहद भाई, जो अपनी लंबी चोंच और ताज की वजह से मशहूर थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ, इतना शोर क्यों है? चिड़िया रानी ने फौरन सारी बात हदहद भाई को बता दी। हदहद भाई ने अपनी लंबी चोंच से अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें सबकी तफरीह हो। मिट्ठू मियाँ ने कहा, हाँ, कोई ऐसा खेल जिसमें आम न गिरें। काका कौवा ने फौरन कहा, क्यों ना हम उड़ने की रेस लगाएं? जो सबसे ऊंचा उड़ेगा वो जीतेगा। चिड़िया रानी ने अपनी छोटी सी गर्दन अकड़ाई, मैं जीतूंगी, मैं सबसे तेज उड़ती हूँ। हदहद भाई ने कहा, ये एक अच्छा ख्याल है, लेकिन इनाम क्या होगा? मिट्ठू मियाँ ने फौरन कहा, इनाम एक बड़ा सा रसीला जामन होगा। सब परिंदे जामन के नाम पर खुश हो गए। अगली सुबह सब एक खुले मैदान में जमा हुए। रेस शुरू होने वाली थी। हदहद भाई ने अपनी लंबी चोंच से जमीन पर एक लकीर खींची, जो नुक्ता आगाज था। सब परिंदे अपनी अपनी जगह पर तैयार हो गए। काका कौवा ने एक जोरदार चीख मारी और सब ने एक साथ उड़ान भरी। चिड़िया रानी अपनी छोटी छोटी लेकिन तेज रफ्तार परों से सबसे आगे निकल गई। मिट्ठू मियाँ अपने भारी जिस्म के साथ पीछे रह गए। काका कौवा कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे। अचानक काका कौवा को एक और शरारत सूझी। उसने तेजी से उड़कर चिड़िया रानी के बिल्कुल सामने आकर पर फड़फड़ाया। चिड़िया रानी घबरा गई और उसकी रफ्तार कम हो गई। मिट्ठू मियाँ, जो पीछे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हदहद भाई सीधे और ऊंचे उड़ते रहे। रेस जारी थी और सब परिंदे अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। आखिरकार हदहद भाई सबसे ऊंचे पहुंचे और फातेह करार पाए। मिट्ठू मियाँ थोड़ा अफसुर्दा हुए कि वो जामन नहीं जीत पाए, लेकिन चिड़िया रानी ने काका कौवा को एक हल्की सी चोंच मारी और कहा, तुम हमेशा शरारतें करते हो, इसीलिए तुम नहीं जीत पाए। काका कौवा ने अपनी चोंच खोली और एक बेवकूफाना मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन मजा तो आया ना? हदहद भाई ने फातेह होने के बाद वो बड़ा सा रसीला जामन सब परिंदों में बांट दिया। सब ने मिलकर जामन खाया और खूब हंसे।